हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट अपने पास है मिसलेनियस जो चल रही थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 22, तो जिसमें आपको एफ डैश जीरो की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है और x बिलोंग्स टू r के लिए अपने को चेक करना है कि क्या अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। जो बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि x इक्वल टू जीरो पे आपको जीरो गिवन है, नॉट इक्वल टू जीरो पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स गिवन है। ठीक है, तो जीरो पे बेसिकली देखा जाए तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज। जीरो पे जीरो मिल रहा है, जीरो से कम के लिए और जीरो से ज़्यादा के लिए सेम फंक्शन मिल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। क्लियर है? तो जब जीरो पे अगर मैं इसको चेक करूंगा और एफ डैश जीरो की वैल्यू बता दूंगा, इतना काम तो हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए भी क्या ये डिफरेंशिएबल होगा क्या। तो यार जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, खुद सोचो तुम इस बात को कि एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, भाई वहाँ पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, उसी पॉइंट पे अवकलनीय आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो जहाँ पे डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, सपोज मैं 2 के लिए बात करूँगा, ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए यही डेफिनेशन आने वाली है। मतलब 2 के लिए बात कर लो, 4 के लिए कर लो, -5 के लिए कर लो, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ही रहने वाला है। तो उस केस में भी ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। तो एफ डैश जीरो आपसे पूछा है, इस इट मीन्स यहाँ पे आपको आर एस डी और एल एस डी की वैल्यू निकालनी है। जो आर एस डी और एल एस डी की वैल्यू आएगी वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, एफ डैश जीरो की वैल्यू होगी। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एफ एक्स गिवन है तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें अंदर जीरो पुट कर दिया, तब आपको मतलब कोई सही आंसर नहीं मिलेगा और वो कोई तरीका भी नहीं है। अगर एक आध दो क्वेश्चन में सही आंसर मिल जाता है तो कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है तो आपको एल एफ डैश जीरो पूछ सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एस डी की वैल्यू पूछ सकता है, या आर एफ डैश जीरो पूछ सकता है, या राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ सकता है। तो उसने एफ डैश जीरो पूछा है, इट मीन्स आपको आर एस डी और एल एस डी दोनों को ही कैलकुलेट करके बताना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, और x बिलोंग्स टू r के लिए हर पॉइंट पे वो क्या मिलेगा, आपको डिफरेंशिएबल ही मिलेगा। तो हर पॉइंट में तो x बिलोंग्स टू r के लिए तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो किस किस पे चेक करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जीरो पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तब ये वहाँ पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो एवरी पॉइंट फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट की बात है, आपको मतलब दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 0 के लिए भी कर रहे हो, 5 के लिए भी कर रहे हो, 3 के लिए भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो जीरो पे करने के लिए मुझे जीरो प्लस एच चाहिए होगा, जीरो माइनस एच की वैल्यू चाहिए होगी, और एफ जीरो चाहिए होगा। ठीक है, तो जीरो प्लस एच के लिए बात करूंगा तो नॉट इक्वल टू जीरो पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स आएगा, तो जीरो प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू साइन एच। जीरो लिखूंगा लेकिन मैंने जीरो को क्या कर दिया, इग्नोर। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जीरो माइनस एच का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होकर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर, जीरो को कर दिया इग्नोर, और साइन यहाँ पे लिखा मैंने जीरो माइनस एच। तो यहाँ पे जीरो को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच। और साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, वो माइनस को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास बाहर। तो जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच दोनों की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतनी बात। अब अपन बात करते हैं एफ जीरो की। तो जीरो पे क्लियरली लिख रखा है क्वेश्चन में कि कितना मिलेगा आपको, एफ जीरो की वैल्यू जीरो ही मिलने वाली है। क्लियर है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आगे आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में आर एस डी और एल एस डी की वैल्यू बतानी है, तभी तो अपन एफ डैश जीरो बता पाएंगे। एफ डैश जीरो बेसिकली किसके इक्वल होगा, आर एस डी और एल एस डी के ही इक्वल होने वाला है। क्लियर है, तो आर एस डी में होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। क्लियर है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच में क्या मिला आपको, एच स्क्वायर इंटू साइन एच। जो स्टूडेंट मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं पहले ऐसे ही करता हूँ, जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच, एफ जीरो, सब ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट करके देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे लिमिट पुट नहीं करनी है, एच के टर्म्स में जो भी बनता है वो उठा के यहाँ रखो, लिमिट अपन आर एस डी में ही पुट करेंगे। ये थोड़ा सा सही रहता है, इससे कभी भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होता है। ठीक है, माइनस जीरो आ जाएगा और अपॉन में क्या करना है, एच। क्लियर है, अब जीरो को नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, साइन एच अपॉन एच, और लिमिट एच टेंस टू क्या है, जीरो है। तो ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है ना,
अब वैल्यू 1 क्यों होती है, तो डीएल रूल है, मतलब ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, ऐसे करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। या साइन एक्स का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है उससे भी आप बता सकते हो। 11th में सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने तो खैर आपको बताया ही था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको लगता है कि ये सारे फॉर्मूले कैसे बने, तो यार मुझे कमेंट करके बता दो। इनके लिए एक मतलब ब्रह्मास्त्र जिसको बोल सकते हैं, गुरु मंत्र जैसे बोल सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और बना दूंगा। उसमें कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आपके पास होगा जिसमें आप लिमिट पुट करोगे और 0/0 बनता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स आप इजीली बता सकते हो। तो डीएल रूल है आपका उससे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ उसमें किया है, डीएल रूल है वो बेसिकली, बस आप लोगों की बुक में नहीं है इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। रूल बनाने वाले तो बना के चलेगी, ठीक है ना, अपन को झेलना पड़ रहा है उसको, ये बात है। तो साइन h/h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये पूरा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h², जैसे h की लिमिट आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो RSD की वैल्यू आपको 0 मिल गई, ठीक है। ऐसे ही अपन करेंगे LSD h टेंड्स टू 0, तो f 0 - h -f 0 अपॉन क्या करना है -h, तो इसको मैं थोड़ा सा हटाऊँ यहाँ से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 - h की वैल्यू, 0 - h की वैल्यू क्या मिली थी, -h² इंटू साइन h, -h² इंटू साइन h, ठीक है। -f0 तो 0 है, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अपॉन क्या आएगा -h, अब माइनस से माइनस कैंसिल, और फिर साइन h/h, वापस इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1, तो फाइनली आपके पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h², और लिमिट आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको वापस 0, क्लियर है। तो आप देख सकते हो क्लियरली RSD और LSD आपका क्या है, इक्वल है, और वो कितना है 0, वही क्या होगा आपका f'0, तो क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी हुई है। f'0 की वैल्यू क्या आएगी, RSD और LSD के इक्वल कितनी बनेगी 0, क्लियर है। और अपन क्लियरली लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन, आपका जो फलन है, फंक्शन है, वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, अवकलनीय होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके ऐसे बताना था, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें आपको बताना है 8x = a पे आपका जो फंक्शन है f(x) वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसको एग्जामिन करना है कि अवकलनीय है कि नहीं है, अपन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, a पे चेक करना है तो अपने को चाहिए होगा a + h, ठीक है। तो a से ग्रेटर के लिए तो x = a पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है कितना है 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू a के लिए ये वाली डेफिनेशन गिवन है, तो a + h नॉट इक्वल टू a ही होगा, तो यही वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे अपन। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है अपने, a + h, तो x - a है, तो a + h - a का क्या होगा होल स्क्वायर साइन 1/x - a, तो क्या होगा a + h - a, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a कैंसिल होकर क्या बनने वाला है h², और साइन यहाँ पे भी a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 1/h, ठीक है। और देखो इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब 1/h बनता है, 1/h बनेगा उस कंडीशन में आपको साइन और कोस के लिए वैल्यू क्या रखनी है, क्योंकि 1/h है और h की लिमिट 0 की तरफ जा रही है, तो आपको क्या करना है 1/0 मीन्स क्या बनेगा इनफाइनाइट। अब साइन के अंदर और कोस के अंदर इनफाइनाइट बनता है, तो इनफाइनाइट कितना है एक्चुअल में पता नहीं है, तो किसकी कितने डिग्री की या कितने रेडियन की वैल्यू बताएं, ठीक है। बट इतना ज़रूर श्योर है कि साइन के अंदर या कोस के अंदर कोई भी एंगल आएगा, तो साइन की और कोस की जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 से 1 के बीच में। तो अपन क्या लिखते हैं हमेशा, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, सेम साइन और कोस में ये प्रोसेस करना है। और मज़े की बात है कि ये कंडीशन केवल बनती साइन और कोस में ही है, तो बाकी सब में तो वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। साइन और कोस की वैल्यू क्या रहती है -1 से 1 के बीच में रहती है। तो अभी क्वेश्चन में लिखेंगे, अपन पहले भी लिखा था अपन ने 6.1 में भी, a - h है, तो यहाँ x की जगह a - h - a का होल स्क्वायर साइन 1/x है, तो a - h - a, क्लियर है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, -h है, हाँ मैं सॉरी यहीं कर देता हूँ, -h का स्क्वायर, तो h² हो जाएगा, a कैंसिल होने के बाद में स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन
ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन माइनस एच, 1 अपॉन क्या है माइनस एच। अब साइन मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, वो माइनस को क्या करेगा बाहर निकालेगा। तो ए प्लस एच और ए माइनस एच की वैल्यू आ गई, और ए पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कितना है 0, ठीक है ना। अगर ए पे वैल्यू देखेंगे तो ए पे वैल्यू कितनी है 0। अपन इसका आर एस टी और एल एस टी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या था, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला था। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अपन, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी थी। एफ ए प्लस एच कितना बना था अपने पास, एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच, एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच, यही बना था, ठीक है। माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है 0, तो नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, अपॉन में क्या है एच, क्लियर है। अब एच से एच की एच स्क्वायर है तो एक एच तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू साइन 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच, क्लियर है। अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे, ठीक है ना, एच टेंस टू क्या है 0, तो ये क्या आएगा 0 और साइन 1 अपॉन 0, साइन 1 अपॉन 0 का मतलब क्या बनेगा, साइन इनफाइनाइट। यार यहाँ पे अब ऐसे आता 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो अपन बोल देते कि ये वैल्यू 1/2 आएगी, समझ आ रही है बात। यहाँ पे बनता 45 तो अपन बोल देते वैल्यू 1/√2 आएगी, समझ में आ रही है बात। लेकिन अपने को यहाँ पे क्लियरली पता ही नहीं है कि यहाँ पे तो साइन इनफाइनाइट बन रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था साइन और साइन के अंदर कुछ भी बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके लिए अपन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 1/0 बन रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपने खुद को ही नहीं पता कितना है। तो लेकिन इतना तो पता है कि साइन के अंदर कोई भी वैल्यू आई है तो उसका क्या होता है, एक फाइनाइट आंसर होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन। अब जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको ये बात क्लियर कर दी थी। ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में परिमित मान जो भी आएगा आ जाएगा, लेकिन वो लास्ट में किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या है एच भी है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर फाइनली वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इट मीन्स आर एस डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0, क्लियर है। अब एल एस डी को कैलकुलेट करते हैं। एल एस डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा यार मैं बड़े बड़े लिखता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये 0 है, अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एल एस डी का जो आंसर था वो क्या बना, सॉरी आर एस डी का आंसर क्या बना था अपने पास, 0 बना था, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच के लिए वैल्यू क्या आई थी, माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, साइन 1 अपॉन एच माइनस एफ ए कितना था अपने पास, एफ ए 0 बना था तो नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा, अपॉन में क्या आएगा माइनस एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक एच से एक एच कैंसिल होगा, तो सेम वापस वही बनने वाला है क्या, एच इंटू साइन 1 अपॉन एच। तो जैसे ही अपन लिमिट पुट करेंगे तो एच की तो क्या होगी 0, और यहाँ साइन 1 अपॉन एच बनेगा तो क्या लिखेंगे, वैल्यू बिटवीन ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है। लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो आर एस डी भी 0 आया था, एल एस डी भी 0 आया, इट मीन्स आर एस डी और एल एस डी दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल होने का क्या मतलब हो गया, दोनों इक्वल होने का क्या मतलब हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, इट मीन्स x इक्वल टू ए पे आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। यही अपने को क्वेश्चन में चेक करना था, क्लियर। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है इट x इक्वल टू 1 पे आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो। क्या करना है, आर एस डी और एल एस डी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके देख लो, अगर बन जाता है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर आगे वीडियो देखना, नहीं तो फिर क्या मतलब है फालतू टाइम वेस्ट करने का। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा 1 + h, ठीक है, 1 + h। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू भी है ग्रेटर देन 1 पे, ये डिफाइन होगा 1 + h पे ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर -1 है, तो 1 की जगह आएगा 1 + h का होल स्क्वायर -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2h -1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा h² + 2h, क्लियर।
अब आगे चलते हैं, आगे वैल्यू चाहिए होगी 1 माइनस एच की, 1 माइनस एच की। तो लेस देन 1 के लिए 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस एच, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे 1 माइनस 1 प्लस एच, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एच आ जाएगा सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिट वगैरह कुछ पुट नहीं करनी है, बस वैल्यू निकालनी है 1 प्लस एच की 1 माइनस एच की। लिमिट रखनी है अपने को आर एस डी और एल एस डी में। अब F1 की बात करते हैं, ठीक है। तो F1 के लिए जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स की जगह वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है। अब आर एस डी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आर एस डी में आपके पास फॉर्मूला बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक। तो क्या आएगा 1 प्लस एच, वो क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस 2h, फिर क्या आएगा F1 की वैल्यू 0 है तो नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा, अपॉन एच। तो आपको क्या करना है यहाँ पे h को कॉमन लेना है, तो क्या बनेगा h प्लस 2 अपॉन एच, तो h से h कैंसिल, फिर h प्लस 2 है, जैसे h की लिमिट आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 फाइनली क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आर एस डी की वैल्यू 2 आ गई। और क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। इट मीन्स आर एस डी और एल एस डी इक्वल नहीं आना चाहिए। तो एल एस डी के लिए बात करते हैं, तो 1 माइनस एच में तो केवल क्या मिला एच ही मिला, माइनस ये देखो एच मिला था, 1 माइनस एच को कैलकुलेट किया था, माइनस F1 की वैल्यू 0 है, इसको नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा। अब सबसे मेन चीज़ एल एस डी में क्या होता है यहाँ पे माइनस एच, ठीक है। तो एच कैंसिल होकर क्या आया -1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे -1 आया है, तो आर एस डी और एल एस डी दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आर एस डी और एल एस डी की वैल्यू कुछ भी निकाल दो, जो वैल्यू एक्चुअल में है वो तो आनी चाहिए। अब वो बात अलग है कि दोनों इक्वल नहीं आ रही, डिफरेंशिएबल नहीं आ रही। अब यहाँ पे सपोज आप माइनस एच लगाना भूल गई, जल्दी जल्दी में आप कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ मुझे पता है कि ये तो 2 आया है और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एल एस डी में अपन क्या करते हैं माइनस एच लगाते हैं, तो एच अपॉन माइनस एच करेंगे तो -1 आएगा। तो जो वैल्यू आप निकाल रहे हो ना वो सही होनी चाहिए, इक्वल नहीं है वो एक अलग बात है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है उसको 8x इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना, अवकलनीय है कि नहीं है। तो बस वही है सारे पैटर्न। अब इन सब बातों के बारे में अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बस मिसलेनियस के क्वेश्चन है तो मुझे बतानी है इसलिए तो मैं बता ही रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की। आगे जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 27 है वैसा भी क्वेश्चन आपने कर रखा है। 28, 29 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, महत्तम पूर्णांक फलन, वो 6.1 में भी आया था। बाकी 30 क्वेश्चन भी सिंपल है। तो इसमें अब 26 जो आपके पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बाकी तो सब सेम पैटर्न के ही है, कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा तो काम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें अपन 26 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज ये 25 लास्ट है, इसको करेंगे, नेक्स्ट में 26 को करेंगे, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर यार समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और पढ़ाई को चालू रखो भैया। बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे 100%। कई तो इसमें बैठे होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे नहीं, है ना, और कई स्टूडेंट है जो रेगुलर अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। एग्ज़ाम तो होंगे भैया, सीबीएसई के भी होंगे और राजस्थान बोर्ड के भी होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो 0 प्लस एच के लिए बात करते हैं, तो ग्रेटर देन 0 पे x है तो 0 प्लस एच रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे h ही मिलेगा। और 0 माइनस एच लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स, तो मैंने रखा 0, 1 मिनट, माइनस एक्स है तो x की जगह 0 माइनस एच है ना, माइनस तो यहाँ पे है, ठीक है। x की जगह मुझे क्या रखना है 0 माइनस एच, तो ये फाइनली माइनस एच क्या हो जाएगा प्लस एच। और लेस देन और साथ में इक्वल टू 0 पे भी माइनस एक्स है तो क्या होगा -0 0 ही होता है, ठीक है। सारी वैल्यू पता चलेगी आपको। आर एस डी कैलकुलेट करते हैं। आर एस डी में क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच की वैल्यू h माइनस f 0 तो 0 अपॉन एच, तो h अपॉन एच 1 आ जाएगा। सिंपल सी प्रॉब्लम। फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, है ना, फॉर्मूला नहीं लिखा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा तो आपको तो वहाँ पे मस्ट है फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। एलएसडी में क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0
और LSD आपके पास बना h मतलब सॉरी 0 माइनस एच, f 0 माइनस एच क्या बना h माइनस एफ 0 तो 0 अपॉन माइनस एच, तो ये इग्नोर कर सकते हैं, h अपॉन माइनस एच क्या बनेगा -1। तो आप क्लियरली देख सकते हो RSD बना है 1 और LSD बना है -1, तो RSD LSD दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पे आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, और मेरे से अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर नोट्स वगैरह चाहिए, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके बता दो। टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।